नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देश विदेश की खबरों के बारे में बताएंगे। रेलवे और बैंक को लेकर भी कुछ खबरें आ रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की पहली ताजा बड़ी खबर, रेलवे का बढ़ा हुआ किराया 26 दिसंबर से लागू हो रहा है। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप लॉन्च हो रहा है। ये सरकारी सपोर्ट वाला ऐप है जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विस उपलब्ध होगी। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे। ओला और उबर जैसे ऐप्स में पीक आवर्स में किराया अचानक बढ़ जाता है, जिससे पैसेंजर्स परेशान होते हैं। भारत टैक्सी ऐप में ऐसा नहीं होगा। किराया स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। ये ऐप सरकारी पहल का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पन्नमी दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां एक ही परिवार के नाम होती थीं। अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही है। अवैध तरीके से रहने वालों को बाहर निकालने का हक सरकार को अपना काम करने दे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों, अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार के एक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन 3 व्यवस्था को ठीक से संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ रुपए चंदा मिला है। भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ रुपए मिला। कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ रुपए मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3,811 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें से 3,112 करोड़ रुपए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिले। ये कुल फंड का करीब 82% है। कर्नाटक के बीदर जिले में एसबीआई के एटीएम चैनल मैनेजर प्रवीण कुमार पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया। आरोपी हुमनाबाद ब्रांच में डेपुटेशन पर था और अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर फर्जी वाउचर बनाकर पैसे निकाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। शाह ने ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट और रीवा में कृषक सम्मेलन में शिरकत की। शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड में राज्य स्तरीय अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, निवेश से रोजगार, ग्वालियर व्यापार मेला और अटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। 2 लाख करोड़ रुपए की 1,655 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलेगा। अटल कैंटीन शुरू, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे। हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की सुविधा है। दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहर में 100 जगहों पर 5 रुपए में 1 प्लेट खाना मिलेगा। हर कैंटीन में लगभग 500 लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी। ये ऐसा स्थान होगा जहां किसी को भी भूखा सोना नहीं पड़े। महानगर पालिका बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मन से एमएनएस के बीच ऐतिहासिक गठबंधन का ऐलान तो हो गया, लेकिन कुछ सीटों को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। खासतौर पर भांडुप और विकरोली जैसे मराठी बहुल क्षेत्रों में दोनों दलों के बीच सीटों का गणित उलझता दिख रहा है।
25 और 31 दिसंबर को ऑल इंडिया हड़ताल, गिग और डिलीवरी वर्कर्स ने ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा। जल्द ही आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। राजस्थान में अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे। पार्षद सरपंच का चुनाव, 10वीं पास होना जरूरी है। 2 विभागों को प्रस्ताव भेजा है, सीएम लेंगे आखिरी फैसला। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में जिन लोगों का आधार पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा।